करप्शन के खिलाफ जंग को जिहाद समझता हूँ, ये जंग मिलकर लड़ना होगी। ऑपोजिशन कहती है हमारी हुकूमत नाअहल है। इसी हुकूमत ने मुल्क को बहरान से निकाला, बेरोजगारी से बचाया, कोरोना से बचाया, मईशत को बचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। बोले यहाँ माफिया बने हुए हैं जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती कायम करने में वक्त लगता है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में महंगाई है। हमारे मुल्क में टैक्स कल्चर फ़रोग नहीं पा सका। माजी में लोग FBR पर एतमाद ही नहीं करते थे। कोरोना के दौरान अपने लोगों और मईशत को बचाया। अगर लॉकडाउन लगा देता तो मुल्क के हालात ख़राब हो जाते। हमने कोरोना के दौरान जो फैसले किए, आज बरतानिया वो फैसले कर रहा है। हुकूमत ने सिर्फ एक मामले में महारत हासिल की, वो है यू टर्न। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान में नहीं आई। रोम जल रहा है और ये नीरो बांसुरी बजा रहे हैं। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में मिनी बजट पर तनकीद। कहा वो कौन है जो कहता था बिजली पेट्रोल की कीमत बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है। ये तो कहते थे खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। अगर जालिमाना टैक्स खत्म ना किए तो सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे। अवाम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो अवाम इन्हें आटे दाल का भाव बताएंगे। तहरीक इंसाफ को बल्दियाती इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। अवाम ने इनकी आंखें खोल दी। नून लीग वाले बताएं अपने अदवार में ऑपोजिशन के साथ कौन सा मिसाक़े जमहूरियत किया। नून लीग के अदवार में मुल्क में करप्शन के सिवा कुछ नहीं था। नून लीग की हुकूमत 4 मरतबा और पीपल्स पार्टी 7 बार IMF से मुआहदे कर चुकी है। जब दुनिया की मईशत लेटी थी, हमारी मईशत ऊपर जा रही थी। असद उमर का शहबाज शरीफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। वफाकी वजीर की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना ड्रामा और फ्रॉड करार। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ ने 17 माह से इलाज नहीं करवाया। हाई कमीशन ने नवाज फैमिली से राबता किया तो रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने शख्सी जमानत दी थी। नवाज शरीफ को वापस लाएं या झूठा बयान हलफी देने पर उन्हें नाअहल किया जाए। मरी को आज रात सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। शेख रशीद का ऐलान। मरी में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। बर्फबारी के बाद देही इलाकों में मुश्किलात बरकरार। बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। पाइपलाइनों में पानी मुंजमद होने से 6 दिन से पानी की फराहमी मुअत्तल। सयाहों को लूटने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ओवर चार्जिंग की शिकायत पर मरी में 16 होटल सील कर दिए गए। शाहराहों पर बर्फ फेंक कर रुकावटें बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान भूरबन रोड पर बर्फ फेंक कर फिसलन पैदा करते थे। फंस जाने वाले सयाहों से गाड़ी टो करने के 4 से 5 हज़ार रुपए वसूल करते थे। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के खदोखाल सामने आ गए। एक अमल दरामद प्रोग्राम और फ्रेमवर्क तश्कील। NSE को हर 2 माह बाद पॉलिसी पर अमल दरामद की रिपोर्ट दी जाएगी। पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी इस्तिलाह मुतारफ। हाइब्रिड वॉरफेयर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात मुमकिन है मगर रियासत के रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। इकनॉमिक पॉलिसी सबसे पहली और मिलिट्री पॉलिसी दूसरी तरजीह होगी। ज़राए के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के 5 ज़ेली शोबों में ह्यूमन सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट एंड वाटर सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी शामिल। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत GHQ में 246वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बॉर्डर मैनेजमेंट और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों और पेशरफ्त से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मरी में शदीद बर्फबारी और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फॉर्मेशंस के किरदार को सराहा। अरकानी असम्बली की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त का इब्तदाई मुसवदा तैयार। ताहयात नाअहली के उसूल का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 की शक़ 3 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट उमूर अंजाम नहीं दे सकती। आर्टिकल 184 की शक़ 3 के तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता।
अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक ना मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। दरखास्त का मतन। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन फोन के जरिए दायर की जाएगी। दरखास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे रखा है। शाहरुख जतोई के मामले का पता चला, इसमें किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई, कोई खानदान सर्दी में नहीं मरा। वडेरे का बेटा जेल के बजाय अस्पताल में होने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की निराली मंतिक़। बोले, जो अफसर मुलविस हुआ ये नहीं कहेंगे इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा काम किया, इंक्वायरी होगी, मुलविस अफराद को सज़ा दी जाएगी। सानेहा मरी पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, हुकूमती वज़रा और ब्यूरोक्रेसी काम करे ना करे, ट्वीट लाजमी करनी है। अवाम इंतज़ामिया को पुकारते रहे, हुकूमत अपनी मीटिंग्स करती रही, ऐसी बेहिस हुकूमत हमने नहीं देखी। मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और अब तो तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। मौलाना के मार्च तक हुकूमत खैर की नजर आ रही है आपको? हाँ, मार्च तो मौलाना साहब पहले भी करते रहे। चाहता हूँ ये नामाकूल हुकूमत चली जाए। जो आवाम के हालात हैं इनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत ना चलने की मेरी बात तारीख ने दुरुस्त साबित कर दी। आसिफ जरदारी के एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक सदर ने पीडीएम में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इम्कान रद्द कर दिया। बोले, मालूम नहीं पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बनेगी या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं। इन हाउस तब्दीली से मुताल्लिक़ सवाल पर जरदारी ने कहा, इंशाअल्लाह बेहतर होगा। मारगला हिल्स के दामन में वाक़े मोनाल पर ताले पड़ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मोनाल रेस्टोरेंट सील कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर बिनल्लाह ने मोनाल की लीज खत्म होने पर इसे सील करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मारगला हिल्स नेशनल पार्क तजावुजात केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मोनाल से किराए कीमत में हासिल रकम 60 दिन के अंदर खजाने में जमा कराने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा फार्म्स डायरेक्टरेट से रिकवरी यकीनी बनाए। नेवी गोल्फ कोर्स की तामीरात को भी 4 हफ्तों के अंदर गिराने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा गोल्फ कोर्स तजावुजात की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करें। नेशनल पार्क में कोई मजीद तामीरात न हो, अदालत का फैसला। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं। कोरोना की सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा। काबीना इजलास में फैसला। उधर सरबराह एनसीओसी असद उमर का कहना है, मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल तेज। 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। 7.5 करोड़ अफराद को मुकम्मल वैक्सीन लगा दी गई है। अभी मंजिल नहीं आई, इसी रफ्तार से काम जारी रखा जाएगा। कराची में कोरोना के वार इंतहाई तेज। शहर कायद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड। 90% के करीब केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकलने लगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ने लगी। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रिकॉर्ड। मजीद 1467 नए केसेस रिपोर्ट। मौलिक वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस में नया मोड़। मुतासरा लड़की अपने बयान से मुनहरिफ, सारा मामला पुलिस पर डाल दिया। अदालत ने बताया कि मैं किसी भी मुल्जिम को नहीं जानती और ना ही केस की पैरवी करना चाहती हूँ। पुलिस वाले मुख्तलिफ औकात में सादा कागजों पर मेरे से दस्तखत और अंगूठे लगवाते रहे। किसी को भी तावान की रकम अदा नहीं की। रेहान समेत किसी मुल्जिम ने ज्यादती की कोशिश नहीं की। रेहान को जानती हूँ, ना ही वो वीडियो बना रहा था। मुतासरा लड़की ने अदालत में स्टैम्प पेपर जमा करवा दिया। मुतासरा लड़की के बयान पर वकला की जिरह के लिए 18 जनवरी की तारीख मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने केएमसी एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज़मीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। 200 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट और सिंध हुकूमत की मंजूरी गैर कानूनी करार। अदालत ने हुक्म दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी फौरी तौर पर ज़मीन का कब्जा वागुजार कराएं। सिंध हुकूमत की जानिब से मंजूरी बज़ाहिर सेक्शन अफसर ने दी। खत में मजाज अथॉरिटी का कहीं जिक्र नहीं। कानून के मुताबिक ज़मीन सिर्फ तालीमी, मजहबी या रफ़ाई मकासद के लिए दी जा सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई शख्सियत है, तंजीम, ना ही सरकारी इदारा। हाउसिंग सोसाइटी को ज़मीन देना रफ़ाई मकासद में नहीं आता।
पाक सरजमीन पार्टी का बल्दियाती कानून पर जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध में कोई चीज़ ठीक नहीं, लोग महरूमियों का रोना रो रहे हैं। NFC अवार्ड का 56% हिस्सा सूबों को जाता है। 70 साल में कई हजार सिंध हुकूमत को मिले, फिर भी कहते हैं कि पंजाब हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। बताएं आपने 70 सालों में क्या कर लिया। सिंध का कोई हॉस्पिटल ठीक नहीं, 11,000 से जायद घोस्ट स्कूल्स हैं, 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। साबिक DG FIA बशीर मेमन का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू। सेशन कोर्ट लाहौर ने 31 जनवरी तक बशीर मेमन को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने बशीर मेमन की 31 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। रावलपिंडी में थाना जातरी के इलाके में फायरिंग, छुट्टी पर घर आया हसास इदारे का मुलाजिम कत्ल। मकतूल मुस्तफ़ा को घर के बाहर गोलियां मारी गईं। मकतूल पाकिस्तान आर्मी का मुलाजिम और ओलंपिक के स्विमिंग मुकाबलों में मुल्क की नुमाइंदगी कर चुका है। लवाहिकीन के मुताबिक उनकी किसी से दुश्मनी और झगड़ा नहीं। IG पंजाब का वाकई का नोटिस, RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। दियामर भाषा डैम पर तारीखी पेशरफ। दियामर और अपर कोहिस्तान के अमायदीन के ग्रैंड जरगे ने थोर और हरबन कबाइल का दहाइयों पुराना तनाज़ा हल कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में अच्छी खबर का बताया। कहा तनाज़ा हल होने से डैम की बरवक्त तकमील मुमकिन होगी। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान सरहदी तनाज़े के हल की राह भी हमवार होगी।